तो क्लास 9th के स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में जब हम सर्कल चैप्टर की रिवीजन कर रहे तो हमने कई सारे अच्छी थ्योरम और अच्छे क्वेश्चन देखा था। आज इस वाले वीडियो लेक्चर में जो भी एंगल ओरिएंटेड थ्योरम्स थी हमारी, ठीक है, चाहे वो पहली थ्योरम आपकी आई कौन सी वाली, एंगल मेड बाय द सेम मार्क ऑन द सेंटर इज ऑलवेज क्या डबल, एंगल मेड बाय द सेम मार्क ऑन क्या सर्कमफ्रेंस। सेकंड आपकी आती है क्या, एंगल मेड बाय सेम कॉर्ड ऑन क्या सर्किल आर इक्वल होती है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, एंगल मेड बाय द डायमीटर ऑन द सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री। और चौथी थी हमारी क्या, साइक्लिक क्वाड्रेटर, यानी किसी भी साइक्लिक क्वाड्रेटर में अपोजिट एंगल का जो सम होता है स्टूडेंट वो कितना होता है 180, ठीक है। तो उन्हीं सारी थ्योरम का, यानी जो भी एंगल ओरिएंटेड थ्योरम थी उन्हीं का यूज करके हम इस वाले चैप्टर के कुछ अच्छे से क्वेश्चन जो एंगल के हिसाब से अच्छे बनते हैं उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में ज्यादा आपको दिमाग नहीं चलाना, पेन कॉपी कम चलानी, ठीक है, बस फिगर के ऊपर ही आपको बस समझना है, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा मैं फिगर को थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज कर दे रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या दे रखा है स्टूडेंट, जब समझना इस क्वेश्चन में ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लिया जाए सबसे पहले, ठीक है। चलिए स्टूडेंट क्या दे रखा है इसमें, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। जो ओ है वो क्या है, सर्किल का सेंटर दे रखा है स्टूडेंट, ठीक है। एंड द सर्किल ऑफ द सर्किल बीडी इक्वल टू ओडी, ठीक है। वो आपको ये भी कह रखा है कि जितना आपका बीडी है उतना ही क्या आपका ओडी है। इज दैट क्लियर, यानी बीडी इज इक्वल टू क्या ओडी। और हमें मालूम ओडी क्या हुआ, रेडियस हुआ, और बीडी इसके बराबर है तो ये भी कितना हुआ, रेडियस। अच्छा ओ से बी तक ये भी क्या हुआ, रेडियस हुआ, तो इसका मतलब ये भी कितना है आर, ठीक है। अब क्या फाइंड करना, सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। जो सी डी है ये जो सी डी है वो ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल सी ए बी। तो सी ए बी एंगल जरा ज्वाइन कर देंगे तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना क्या, सी ए बी। इसको हमने क्या मान लिया स्टूडेंट, एक्स मान लिया। इज दैट क्लियर। चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो जरा स्टूडेंट ये बताना जरा ध्यान से, ठीक है। अगर ये वाला ट्राइंगल हमारा इक्विलेटरल बन गया है, क्योंकि ये और ये उसने इक्वल क्या रखी थी, तो ये आर हो गया, ये भी आर हुआ, और बताओ ओ से लेके बी तक ये भी आर हुआ, तो इसका मतलब ट्राइंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये एंगल 60 हुआ, तो ये एंगल भी 60 हुआ, तो ये वाला एंगल भी कितना हुआ 60 हुआ। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब ये सारे एंगल कितने आ गए आपके 60 डिग्री आ गए। इज दैट क्लियर। अब जरा स्टूडेंट थोड़ा और समझना ध्यान से, ठीक है। अब बताओ ये जरा ध्यान देखना, इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी। बताओ सेंटर पे जो एंगल बनना है वो कितना बनना है 60, और ये किस आर्क की वजह से बनेगा, तो आप कहोगे सर ये बीडी आर्क की वजह से बनेगा। किस आर्क की वजह से, बीडी। अब बताना जरा ध्यान से, ये जो एंगल बनना है सी पर, ये भी किस आर्क की वजह से बनना है। तो जब आप इसको पकड़ के नीचे आओगे, जरा मैं पॉइंट को डार्क कर दूं, ये सी पॉइंट है आपका, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका पॉइंट V है, और ये पॉइंट क्या है D है। तो सेंटर, और ये सेंटर क्या है O है। तो सेंटर O पे जो एंगल बना है वो किस आर्क की वजह से, BD से। और C पर भी जरा देखो पकड़ के नीचे आओ, किससे बनना है, BD से। तो अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना हुआ स्टूडेंट, तो 30 डिग्री हुआ। इज दैट क्लियर। अब जरा बताना, ये एंगल उसने क्या रखा था कि जो CD है वो क्या है, AB पर परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना हो गया 90 हो गया। इज दैट क्लियर। अब बताना इसमें हम क्या लगा देंगे, एंगल सम क्या प्रॉपर्टी। तो जरा बताना स्टूडेंट, अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा 60 डिग्री है। कितना आएगा 60 डिग्री। इतना क्लियर, इतना तो क्लियर है ना भाई। ये एंगल कितना आएगा हमारा 60 डिग्री। अब जब स्टूडेंट ये देखना, ये ए बी क्या था, डायमीटर, ये ए बी क्या था, डायमीटर। तो ये पूरा एंगल जो हमारा हुआ वो कितना हुआ 90। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये वाला एक्स फाइंड करना है, ये वाला एक्स। तो हम इस बड़े ट्राइंगल में, यानी इन ट्राइंगल बताओ क्या ए सी और क्या बी में क्या लगा देने वाले हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट ये एंगल कितना हमारा एक्स, प्लस बताओ ये सी पे पूरा एंगल कितना हो गया 90, और प्लस बताओ ये बी पे जो एंगल था वो कितना था 60, इज इक्वल टू क्या 180। तो यहां से x प्लस 90 प्लस 60 स्टूडेंट कितना हुआ 150, और यहां पर क्या 180। तो प्लस के इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो इसका मतलब x इक्वल टू आंसर कितना है आपका 30 डिग्री। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा हमको, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें फिगर को थोड़ा लार्ज कर देंगे, उसके बाद फोटो का सही नहीं आई तो थोड़ा सा पेन का यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या, इसे फिगर को थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज कर ले, ठीक है। तो फिगर थोड़ा समझना ध्यान से, ठीक है। ये आपको फिगर दे रखा है स्टूडेंट, क्या क्या दे रखा है, इन द गिवन सर्किल PQ इज डायमीटर। तो PQ जो है वो क्या दे रखा है आपको, डायमीटर दे रखा है, ठीक है। तो पेन ले ली जाए, PQ क्या दे रखा है आपको, इसमें डायमीटर दे रखा है स्टूडेंट, ठीक है। चलो इसको इससे मैं डार्क भी कर दे रहा हूं। ये पॉइंट Q दे रखा है, ये पॉइंट आपको R दे रखा है, ये पॉइंट स्टूडेंट S है, ये पॉइंट क्या है P है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है M पॉइंट दे रखा है, ठीक है। चलिए उसके बाद सेंटर आपको O दे रखा है, तो सेंटर हमें O दे रखा है। इफ PQR इक्वल टू 65, इफ PQR, ठीक है, ये एंगल आपको दे रखा कितना 65 डिग्री। कितना दे रखा है स्टूडेंट 65 डिग्री। और एंगल SPR, ये एंगल SPR जो स्टूडेंट दे रखा वो कितना दे रखा आपको, ये आपको 40 डिग्री दे रखा। अंदर वाला एंगल
कितना है 40 डिग्री है। तो आपको फाइंड क्या करना, वो देखना भाई। सबसे पहले आपको QPR देखो यार, ढूंढो कहां पे है QPR, ये फाइंड करना है, ठीक है, सॉरी QPR ये वाला एंगल, तो इसको हमने चलो क्या मान लिया x है। दूसरा एंगल हमें क्या फाइंड करना है QPM, तो यहाँ पे Q हो गया, फिर यहाँ पे P हो गया और फिर क्या M, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना, इसको हमने y मान लिया। और तीसरा एंगल हमें फाइंड करना PRS, तो PR और क्या S, इसको हमने क्या मान लिया Z मान लिया। अब जरा देखना स्टूडेंट, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, चलिए ध्यान समझना भाई, ठीक है। ये डायमीटर है, इज दैट क्लियर। तो ये वाला एंगल कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 90 हुआ, क्यों, क्योंकि ये एंगल जो 90 बनना हो किससे बनना है, डायमीटर से बनना हो। डायमीटर से सेमी सर्कल बनने वाला एंगल स्टूडेंट क्या होता है 90। तो बताओ अब इस ट्रायंगल में क्या लगा देंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखना जरा, ये x एंगल है प्लस ये वाला एंगल कितना है 90 है, प्लस ये एंगल कितना है 65 इज इक्वल टू क्या 180। जरा x 90 और 65 स्टूडेंट 155 हुआ, और प्लस का 155 स्टूडेंट इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 155, नाउ दैट मींस आंसर कितना आएगा 25। तो इस तरीके से हमारा x का आंसर कितना आ गया स्टूडेंट 25, यानी QPR 25 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब बाई वाला, जरा देखो भाई ये क्या है डायमीटर है। अच्छा ये M पे एंगल बनेगा वो भी कितना हुआ 90 हुआ, क्योंकि M पे जो एंगल बनना वो भी किसकी वजह से बनना है 90 से। तो अब इसमें हम क्या लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे Y एंगल है प्लस ये एंगल आपका 90 हो गया बाय द प्रॉपर्टी, वो एंगल आपको गिवन है 50 इज इक्वल टू क्या 180। तो स्टूडेंट बताओ x प्लस कितना 140 इज इक्वल टू कितना हुआ 180। तो यहां से x इक्वल टू कितना आएगा भैया, x इक्वल टू कितना आ गया 40। अच्छा x कहां है, इस बार बाई था ना सॉरी, तो y इक्वल टू कितना आ गया 40 डिग्री आ गया, इज दैट क्लियर। चलो अब एक चीज और बची क्या, ये z वाला एंगल और फाइंड करना आपको भाई ध्यान से, ठीक है। अच्छा x कितना आ गया था जरा बताना, x आ गया था हमारा 25, ये एंगल कितना आया था 25। चलिए अब और देखते हैं भाई, अब फाइंड करना क्या ये वाला एंगल, ठीक है। तो जरा स्टूडेंट देखना PQRS, ये P सर्किल पे है, Q सर्किल पे है, R सर्किल पे है, S सर्किल, तो PQRS क्या हो गया साइक्लिक क्वाड्रेंट। तो हम कह सकते हैं एंगल P और इसके सामने एंगल जो R हुआ इसका सम कितना हुआ स्टूडेंट 180 हुआ, ठीक है। बताओ P पर पूरा एंगल कितना बनना 40 प्लस 25, इसका मतलब कितना 65, और प्लस बताओ ये R पे एंगल कितना बनना है Z और प्लस कितना 90 इज इक्वल टू क्या 180। अब जब सिंप्लीफाई कर लो Z की वैल्यू है, तो Z 90 प्लस 65 स्टूडेंट कितना हुआ जरा बताओ ध्यान से, 90 प्लस 65 कितना हुआ आपका 155 इज इक्वल टू क्या 180, और प्लस के बताओ ये इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, और 180 माइनस 155 स्टूडेंट कितना होता है 25। तो इस तरीके से x की वैल्यू 25, y की वैल्यू 40 और z की वैल्यू 25 आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, इस दैट के लिए सिंपल से क्वेश्चन है, बस क्या है बस आपको कलम चलानी है, बस सॉल्व होते रहेंगे, ठीक है, फिगर भी समझ में आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, क्या दे रखा है पहले इसको पढ़ लेते हैं, पहले इसको थोड़ा लाज कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा अरे ज्यादा इलाज हो गया भाई ये इतना, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए जरा ध्यान से, ठीक है, इसको इधर ले आओ भाई, ठीक है, कोने में, ठीक है। चलिए क्या कह रखा स्टूडेंट, इन द गिवन फिगर, ठीक है, इन द गिवन फिगर क्या दे रखा हमें, P एंड Q आर सेंटर्स ऑफ टू सर्किल, P एक दूसरे सर्किल का सेंटर है और Q एक दूसरे सर्किल का सेंटर दे रखा है, इज दैट क्लियर, इंटरसेक्टिंग एट V एंड C, और ये दोनों सर्किल जो है ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला ये दूसरे को B और C पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड ACD इज द स्ट्रेट लाइन, और जो ये लाइन दे रखी है ACD ये कैसी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इज दैट क्लियर। तो क्या फाइंड करना, x की वैल्यू फाइंड करनी, ये वाले x की वैल्यू, ठीक है। चलो इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे डार्क कर लेते हैं, वैसे करने की जरूरत नहीं फिर भी आप समझ जाओगे, ठीक है। और हमें यहाँ पे एंगल x फाइंड करना है, इज दैट क्लियर। चलिए अब स्टूडेंट ध्यान समझना, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट जरा बताना कि बताओ ये सेंटर पे जो एंगल बनना है ये किस आर की बेस से बनना है, तो आप कहोगे सर AVR की बेस से बनना। देखो ध्यान से, ये बताओ P पे जो एंगल बनना किस आर के बेस से AV। अब जब बताना ये वाला जो एंगल है ये वाला ये किस आर के बेस से बनेगा, तो आप इसको पकड़ते पकड़ते हुए किनारे चले आइए, बताओ ये भी किससे बनना है AVR। तो अगर ये 150 है तो ये एंगल कितना हुआ 75 हुआ, इज दैट क्लियर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा आपको ये लाइन कैसी दे रखी थी स्ट्रेट लाइन, तो इस वाले एंगल को हमने क्या मान लिया, चलो स्टूडेंट y मान लिया, क्या मान लिया y। अब ये स्ट्रेट लाइन था तो इसमें 75 और प्लस y बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से कितना हुआ 180, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना आएगा 180 माइनस 75, और 180 माइनस 75 स्टूडेंट कितना आता है 105। तो ये एंगल कितना आ गया हमारे पास 10 और क्या 5। अब जरा देखना ध्यान से हमें निकालना क्या है x। अब बताओ इस छोटे वाले सर्कल पे गौर करना, ठीक है, छोटे वाले सर्कल पे ध्यान से, ठीक है। चलिए अब हमें प्रूफ करना क्या है,
ये कितना आ गया स्टूडेंट हमारा 105। हमें निकालना क्या है, x निकालना है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं ध्यान से। ठीक है, अब बताओ यहाँ से यहाँ पे इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बताओ ये अगर ये C है, इस पॉइंट को हमने नाम मान लिया क्या, F मान लिया। चलो ये F दे रखा है, F मान लिया। अब बताओ अगर हम इसमें BFDC कैसा क्वाड्रिलेटरल हो गया, साइक्लिक BFDC कैसा क्वाड्रिलेटरल हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें आमने सामने के एंगल का सम कितना हुआ, 180 हुआ। तो इसका मतलब ये वाला एंगल C पे कितना बनना है, 105। और चलो F वाले एंगल को हमने क्या मान लिया, एंगल F इज इक्वल टू कितना, 180। बताओ प्लस के 105 इधर किसके, माइनस के। तो यहां पे एंगल F कितना आ गया, 75। ये एंगल कितना आ गया, 75। अब स्टूडेंट जरा ध्यान से देखो, अगर ये एंगल 75 है तो ये एंगल कितना हुआ, इसका डबल हुआ। और इसका डबल कितना हुआ, 150 हुआ। क्यों, क्योंकि ये एंगल जो बनना है भाई 75, इसको पकड़ते हुए चले जाइए। किससे बनना है, ये इस आर्क से बनना ना भाई, BD आर्क से बनना। ठीक है, और बताओ सेंटर पे ये एंगल जो बनना है, इसको पकड़ते हुए चले जाइए। तो ये भी किससे बनना है, इसी आर्क से। तो सरकमफ्रेंस पे हाफ बनता है, सेंटर पे क्या बनता है, डबल बनता है। तो ये आंसर हमारा कितना आएगा, 150 आएगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यही आपको दे रखा था। चलिए अच्छा ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ स्टूडेंट बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमको क्या दे रखा, बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ये 105 था, उसका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये हमारा कितना आ गया, 75 आ गया। और 75 का डबल यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो इसमें फिगर में क्या रखा कि ABCD क्या है स्टूडेंट, पैरेललोग्राम दे रखा। थोड़ा फिगर को थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज कर लिया जाए, तब उसके बाद इसको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, चलिए फिगर को थोड़ा सा लार्ज कर लो भाई। ठीक है, चलिए ये दे रखा आपको क्या, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, द सर्किल थ्रू ABC। ठीक है, ABC से एक सर्किल पास होता है जो इस CD को कहां पर काटता है, जब इसको प्रोड्यूस किया जाता है तब इसको E पॉइंट पे काटता है। तो प्रूव दैट AD इक्वल टू A, ये प्रूफ करना आपको क्या, कि जितना AD हुआ उतना ही क्या हुआ, ये AE हुआ। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, इसको जरा लिख लो भाई, क्या प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है AD इज इक्वल टू क्या, AE प्रूफ करना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? AD इक्वल टू क्या, AE प्रूफ करना। चाहिए देखिए स्टूडेंट ध्यान से। ठीक है, अब जरा स्टूडेंट एक चीज बताना है यहाँ पे ध्यान से, अगर ये पैरेललोग्राम है, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो आमने सामने की साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी जितना AD हुआ उतनी पता हुआ हमारा क्या हुआ, BC हुआ। इज दैट? तो अगर ये हमारा Z है BC, तो ये भी कितना हुआ, Z हुआ। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा और समझो ध्यान से। ठीक है, ये साइड और ये साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब जरा स्टूडेंट देखना बहुत ध्यान से। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए बताओ। ये वाला एंगल हमने कितना मान लिया, X मान लिया। तो ये वाला एंगल भी कितना हुआ, X हुआ। इज दैट क्लियर? हुआ ना भाई, ये वाला एंगल भी कितना हुआ, X हुआ। ठीक है, चलिए इस वाले एंगल को हमने मान लिया क्या, Y है। तो ये अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर ये है, तो ये बाई है ABCE, कैसा क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक। तो अगर ये बाई है तो इसके ठीक सामने वाला कितना हुआ, 180 माइनस Y। इज दैट क्लियर? ये कितना हुआ, 180 माइनस क्या, Y हुआ। ठीक है, और बताओ ये बाई है तो ये वाला फिर कितना हुआ, Y, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल स्टूडेंट क्या होते हैं, इक्वल होते। तो ये कितना हो गया, बाई। अब जाता ना ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये बाई है तो बगल वाला ये वाला कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 180 माइनस बाई आएगा। इज दैट क्लियर? अब जरा स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत ध्यान से। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना था, जब देखो इस ट्राइंगल में ये एंगल भी 180 माइनस बाई आया है, ये एंगल भी क्या 180 माइनस बाई। इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल हमारा कैसा हो गया, आइसोस्केलेस हो गया। ठीक है, कि दो एंगल बराबर है तो इनके सामने की दो साइडें भी क्या होंगी, बराबर। तो इसके सामने ये वाली साइड और इसके सामने ये वाली साइड इक्वल होंगी। तो इसका मतलब क्या, AE इज इक्वल टू क्या, AD। यही तो प्रूफ हो जाएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट था। ठीक है, अगर आपको समझना और है तो थोड़ा एक बार जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए ये पैरेललोग्राम दे रखा है ना भाई। तो बताना भाई, अगर ये एंगल Y है तो ये एंगल भी क्या होगा, Y, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ये स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 180 माइनस बाई आएगा ना भाई। अब जरा देखो ध्यान से, ABCE, ठीक है, D नहीं लेना है क्योंकि D सर्कमफ्रेंस के ऊपर नहीं है। तो ABCE कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक। तो इसमें आमने सामने के एंगल का सम कितना हुआ, 180। तो अगर ये Y है तो सीधी बात है कितना आएगा, 180 माइनस बाई। अब इस ट्राइंगल में फोकस कर लेना आपको। इस ट्राइंगल बताओ, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल। तो ट्राइंगल कैसा हो गया, आइसोस्केलेस। तो दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, तो इनके अपोजिट साइड भी क्या होंगी, बराबर। इसका मतलब AD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, AE आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको
सिंप्लीफाई करना था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, अगला ये दे रखा स्टूडेंट क्या है, इन द गिवन फिगर। तो फिगर उठा लाते हैं भाई, ठीक है सर, ठीक है। तो फिगर थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज कर लेते हैं तब इसको समझते हैं, ठीक है। इन द गिवन फिगर तो क्या दे रखा है, देख रहे ध्यान से, ठीक है। चलिए हाँ, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपसे क्या रखा, ABCD कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E, इसके जो डायगोनल्स हैं एक BD नाम का और एक AE नाम का, ये कहां पे काटते हैं, E पॉइंट पर। इफ DBC यानी एंगल DBC ये कितना 70 डिग्री और BAC ये कितना 30, तो क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना एंगल BCD, ठीक है। एंगल BCD हमें अभी पहले प्रायोरिटी हमारी क्या है, एंगल BCD को फाइंड करना, ठीक है। तो BCD यानी ये वाला एंगल फाइंड करना आपको, ठीक है। चलिए स्टूडेंट जब समझते हैं इसको, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अब जब स्टूडेंट बताना जब ए पे जो ये एंगल बनना है वो किस कॉर्ड की वजह से बनना है, जब देख के आओ, इसको पकड़ के पीछे आई है, ठीक है। किस कॉर्ड की वजह से बनना है, तो आप कहोगे सर BC कॉर्ड की वजह से बनना है, ठीक है। देखो ना ध्यान से, ये इधर से इधर आ गया, ये इधर से इधर आ गया, तो इसका मतलब ये एंगल कितना 30। अब जाता हूं ये वाला एंगल जो बनना है ये भी किस कॉर्ड से बनेगा, तो आप इसको पकड़ के इधर आ जाइए, इसको पकड़ के इधर आ जाइए, तो इसका मतलब क्या, ये एंगल कैसे है, सेम लाइन सेगमेंट या सेम कॉर्ड के हैं, ठीक है। तो ये 30, तो स्टूडेंट ये भी कितना हुआ 30 हुआ। इज दैट क्लियर। हमें ये एंगल फाइंड करना है, चलो इसको हमने क्या मान लिया x। अब बताओ इस ट्राइंगल में हम लोग क्या लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो भाई, ठीक है। तो ये एंगल कितना है 30 है, प्लस ये एंगल हमें गिवन था कितना 70 था, और प्लस ये कितना है x इज इक्वल टू कितना 180। बताओ 70 30 स्टूडेंट कितना हुआ 100, प्लस क्या x इज इक्वल टू क्या 180, और प्लस के इधर जाएंगे स्टूडेंट किसके हो जाएंगे माइनस। तो स्टूडेंट x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 80 डिग्री आ जाएगी, 80 डिग्री आ जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्या वही थ्योरम को आप घुमा फिरा के लगाना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, हाँ एक ये क्वेश्चन ठीक ठाक दे रखा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी यार समझते हैं भाई किस तरीके से ये सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से क्या क्या दे रखा है, पहले थोड़ा डार्क कर लेते हैं, कहीं कहीं पे दिक्कत है, आपको फिगर समझने में दिक्कत होती है क्योंकि ये सीधे इमेज कॉपी की गई है बुक से, तो कभी फोटो साफ नहीं आ पाती है, ठीक है। या व्हाट्सएप वगैरह में सेंड करने पर क्या होता है, थोड़ा इसका क्वालिटी डाउन हो जाती है, उस चक्कर में ऐसा हो जाता है, ठीक है। चलिए क्या दे रखा आपको जरा देखना जरा ध्यान से, ठीक है। इन द गिवन फिगर एंगल A 60 है, ठीक है। एंगल A कितना दे रखा 60 दे रखा है ये, ठीक है। एंगल ABC A B और C, ठीक है, ABC ये एंगल कितना दे रखा आपको 80 डिग्री, ठीक है। तो इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। A B और क्या C, ये एंगल स्टूडेंट कितना दे रखा आपको, ये 80 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये P पॉइंट है, इसको इससे मिलाया गया है, ठीक है, इस टाइप से, इसको इससे मिलाया गया है, ठीक है, इसको इससे मिलाया गया है, ये है, ठीक है, इस टाइप इसको इससे मिलाया गया है, ठीक है। और ये आपको 80 डिग्री दे रखा है स्टूडेंट, और ये दे रखा 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है देखना है स्टूडेंट, तो हमें फाइंड करना DPC, ढूंढो जरा DPC कहां पे है, D फिर PC यानी ये वाला, इसको चलो हमने X नाम दे दिया, ठीक है। और BQC, तो BQC इसको हमने क्या मान लिया Y नाम दे दिया, ठीक है। मैं इसको भी थोड़ा डार्क कर देता हूं, ठीक है, ये Q पॉइंट को, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हमें सॉल्व करना, इसका आंसर लेके आना, ठीक है। चलिए स्टूडेंट देखो ध्यान से, इसमें इसके लिए तो क्या X DPC के लिए क्या करना, कुछ भी नहीं करना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देनी है। जरा ध्यान से देखो आप, ठीक है। इस बड़े वाले ट्रायंगल में A P और क्या B, A P और क्या B, क्या लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये एंगल कितना है 60 है, प्लस ये वाला कितना है X है, और ये वाला कितना है 80 इज इक्वल टू कितना 180। बताओ 80 और 60 कितना हुआ 140, प्लस कितना X इज इक्वल टू क्या 180। तो इसका मतलब X की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट कितनी आएगी 40 डिग्री। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते स्टूडेंट ध्यान से, ठीक है। अब अगला हमें क्या प्रूफ करना है, ये वाला एंगल हमें बाई लेके आना है, ठीक है। ये वाला एंगल हमें y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जरा स्टूडेंट बताओ, दिमाग चलाओ अपना थोड़ा बहुत, ठीक है, अगर हो दिमाग तो, ठीक है। कितना आएगा ये, हाँ बताओ x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वैसे कई सारे तरीके हैं। अच्छा x की वैल्यू क्या आ गई 40, तो यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा बताना ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, ABCD साइक्लिक है, तो इसके आमने सामने के एंगल सम कितना हुआ 180, तो अगर ये 80 है तो ये कितना हुआ 100 हुआ। ये कैसी लाइन है स्टूडेंट,
बताओ भाई कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो बताओ ये 100 है तो ये कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 80 आएगा। ये 80 है, ये 40 है, तो इसमें क्या लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 80 40 120, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 60 आएगा। अब देखना ये कैसे एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो अगर ये 60 तो ये भी कितना हुआ, 60। अच्छा ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये 80 है तो बगल वाला कितना आएगा, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से 100 आएगा। अब हमें निकालना क्या इसमें स्टूडेंट, y निकालना है। तो लगा दो, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका मतलब 60 प्लस कितना 100 और प्लस कितना y इज इक्वल टू क्या 180। बताओ 100 प्लस 60 स्टूडेंट कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 160 होता है, ठीक है। तो 160 प्लस कितना y इज इक्वल टू क्या 180, प्लस के इधर तो किसके माइनस के, उसका मतलब y इक्वल टू कितना आ गया 20 डिग्री, ठीक है। वैसे और भी कई तरीके थे, ठीक है। इसमें हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाए तब भी हमारा आंसर आ सकता था, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। पर इतना काम नहीं करना हमें, ठीक है। कर लो सिंपल सा, ये वही कंसेप्ट है, इधर से घूम फिर के आपका आंसर वही आना है, ठीक है। चलिए इस वाले वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही रखते हैं। अगले वाले वीडियो लेक्चर में फिर कुछ और क्वेश्चन सर्कल के लेके आएंगे जो बहुत सिंपल से होंगे, बस क्या है ऑन द फिगर ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उनके लिए ऐसा नहीं बहुत बड़ी थ्योरम लगानी पड़ेंगी, बस जो आपकी सर्कल चैप्टर की एंगल की जो थ्योरम्स होती है उनको बस सिंप्लीफाई करना, मतलब उनको इंप्लीमेंट करना आपको वहां पे, ठीक है। और इंप्लीमेंट करते करते ही क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो के लिए इतनी रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू।